बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सर सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें 6 फरवरी की तो एक दफ़ा फिर आपसे वाज़े कहा था कि चूँकि 2 दिन बाद इलेक्शन है और ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट मार्केट पर असरअंदाज होगा। वाज़े कहा था सियासी हवाले से हर शख्स की पसंद नापसंद मुख्तलिफ हो सकती है और उसी बिना पर इलेक्शन के रिज़ल्ट को सामने रखते हुए आप इन 2 दिनों में ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं। उसका फ़ैसला अपने सियासी तौर पर जिस अंदाज में आप इलेक्शन को देख रहे हैं और जिसके आने या जिसके ना आने पर आपको मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव नज़र आती है, आप उस बिना पर ट्रेड बना सकते हैं। हमने अपने हवाले से आपसे ज़ाती तौर पे हमने आपसे वाज़े कहा था कि हम पर्सनल जिस अंदाज में देख रहे हैं उसमें हमें लगता है इसी तरह है कि अगर तो नून लीग हुकूमत बनाने जाएगी तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होगा और मार्केट उसको फिर वेलकम करेगी। तो हम इस अंदाज में ट्रेड बनाना बेहतर समझेंगे। इसके साथ साथ जो लेवल्स की मद में आपसे जिक्र किया था उसमें हमने आपसे वाज़े कहा था कि वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से हम 60 to 600 पर फोकस रखेंगे। इसके ऊपर कोई डर नहीं, इसके ऊपर हम एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस लेवल 63,300 बनता है। अगर मार्केट उसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है, सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट में मज़ीद बेहतरी मुतवक्का होगी और उसके बाद फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल हमने आपसे वाज़े कहा था कि स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है। दौरान ट्रेडिंग अगर कोई बन गया तो फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। मार्केट आपके सामने है। मार्केट की ओपनिंग होती है 175 पॉइंट प्लस 63,178 पर। उसके बाद मार्केट बढ़कर 63,885 का हाई बनाने के बाद क्लोज अपने हाई के करीब 63,799 पर होती है। अब आगे क्या लगता है उससे पहले आज की बात। जंगल ख़त्म हो रहा था लेकिन दरख्तों ने वोट कुल्हाड़े को ही दिया क्योंकि दस्ता उनकी बरादरी का था। अब बात करते हैं अभी 7 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें फिर दोहराऊंगा चूँकि आखिरी दिन बाकी है इलेक्शन में कि जो भी आप ट्रेड बनाने जा रहे हैं आप इलेक्शन के रिज़ल्ट को सामने रखते हुए और जिस अंदाज में उस रिज़ल्ट की बिना पर आप मार्केट को देख रहे हैं उसी को सामने रखते हुए आप ट्रेड बनाएं तो बेहतर रहेगा। यानी आप समझते हैं कि जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट रहेगा और जो आप समझ रहे हैं उसके आने पर मार्केट अगर पॉजिटिव रहेगी और वेलकम करेगी उसको तो फिर आपको पोजीशन लेनी चाहिए, होल्ड रखनी चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यानी इस अंदाज में मार्केट चल रही है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे और कंफ्यूज हैं, यानी लास्ट डे जो मार्केट चलेगी उसमें अगर आप चाहने के बावजूद पोजीशन नहीं ले पा रहे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका एक हल ये बनता है कि आप अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा वर्क करें और ऐसे स्क्रिप्ट निकालें कि जो आपकी नज़र में अभी बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं और दूसरा ये कि ना बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता मार्केट नीचे जाती भी है किसी भी वजह से तो फिर उनमें बहुत ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश ना हो, यानी वो ऐसी जगह ट्रेड कर रहे हैं। उसकी मैं मिसाल के तौर पर आपको 2-3 स्क्रिप्ट कोड कर देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी मेरी बात समझ में आएगी। कि मिसाल के तौर पर टेलीकार्ड है, कैपको है, फौजी फूड है और आप हम नेटवर्क को ले लें। ये उस तरह के शेयर्स हैं कि जो कोहिनूर स्पेनिंग को ले सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं ये शेयर और खुदा ना खास्ता अगर मार्केट नीचे जाएगी भी तो ये ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहे हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो आप ऐसे किसी भी शेयर्स में पोजीशन ले सकते हैं या मुख्तलिफ शेयर्स में इस अंदाज के आप पोजीशन ले सकते हैं। उसमें चांस ये होगा कि अगर तो आपकी मतलब का रिज़ल्ट आता है और आप जिस अंदाज में पॉजिटिव देख रहे हैं वो सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं तो नो डाउट कि ये फिर स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल मार्केट का साथ देते हुए ये बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं और आपके हाथ में जो माल होगा उस पर आप नफ़ा कमा सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये उसके अगेंस्ट कोई चीज़ आती भी है आप जो समझ रहे हैं तो फिर इन शेयर्स में ज़्यादा जाने का नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे जाएगी भी तो ये शेयर्स वो होंगे, यानी जो हम कहना चाह रहे हैं ये शेयर्स से मुराद जो आप चूज़ करें इस अंदाज के शेयर्स कि जिसका हमने आपको शुरू में बता दिया कि जो ना बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त बढ़े हुए हैं और अगर गिरते भी हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उनमें सकत है नहीं। तो ऐसे शेयर्स फिर खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव चीज़ भी
मार्केट के हवाले से आ जाती है या किसी खबर की बुनियाद पर मार्केट नीचे गिरती भी है तो वो ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं, और थोड़ा सा मार्केट जब बेहतरी की तरफ जाएगी तो वो जल्दी बाउंस बैक कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऐसी जगह पर ऐसे अंदाज में ट्रेड करते हुए पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं और स्क्रिप्ट चूज़ करके उनमें बाइंग बना सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह करें। हमारी ज़ाती राय ये है कि इस अंदाज में ट्रेड बनाना ऐसी मार्केट में कि जहां आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बेहतर ट्रेड रहता है, उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि बेहतरी की तरफ मार्केट जाएगी तो आपके हाथ में कोई ख़तरनाक आइटम नहीं होगा, अच्छे आइटम होंगे तो उसमें आप, यानी ख़तरनाक इस सेंस में कह रहा हूँ कि मार्केट अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर अगर आपके पास कोई ऐसे आइटम हो जो उसमें रफ ट्रेड होता है तो फिर उसमें नुकसान का घर बहुत लंबा आ जाता है। तो उस बिना पर आप कि आपके पास सेफ आइटम होंगे तो उसमें जब मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी तब भी कुछ ना कुछ नफ़ा आपके हाथ में रहेगा, और खुदा न खास्ता नेगेटिव जाने पर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं होगी। तो बहरहाल ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और अगर लेवल्स की मद में बात करें तो इस स्टेज पर जिस इंडेक्स पर हम फोकस रखेंगे वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से वो 63,600 63,500 होगा। 63,600 के ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। और 63,500 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और खुदा न खास्ता मार्केट 63,500 के नीचे ट्रेड कराती भी है तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली नीचे सपोर्ट लेवल बनते चले जाते हैं। वो बात की बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें डिस्कस होती चली जाएंगी। बहरहाल उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जाके बनता है, चूँकि आपसे बात हो नहीं सकेगी इसलिए दोहरा दूँ, अगर 63,500 के नीचे मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो फिर पहला 63,300 बनता है, उसके बाद जाकर फिर 62,600 62,500 बनता है। तो देख लीजिएगा, अगर नीचे खुदा न खास्ता मार्केट जाती भी है तो आपने पोजीशन अगर होल्ड करनी हो तो फिर घबराने का नहीं है, आप ग्रेजुअली बाइंग करते रहें और फिर इलेक्शन के रिजल्ट का इंतज़ार करें नेक्स्ट डे, उसकी बिहाफ पर ही मार्केट आगे की तरफ फिर मूव करेगी। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है और इलेक्शन रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद मार्केट किस अंदाज में ओपन होती है। लेकिन जहन में रखें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप जिस अंदाज में मार्केट को इलेक्शन के बाद देख रहे हैं उस बिना पर फिर आप यहाँ ट्रेड बनाते हैं तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ मौजूद है। सिलेक्टेड स्क्रिप्ट कोड कर दिए, वो अपने हिसाब से और देख लीजिएगा जो आपको समझ में आ रहे हैं, कंफ्यूज ना हो तो फिर उस अंदाज में उन स्क्रिप्ट में ट्रेड बना सकते हैं जिसका हवाला हमने इससे पहले आपको दिया। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।